साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एलनाबाद हलचल। शनिवार को चुनावी कार्यालय का शुभ मुहूर्त करने के उपरांत भाजपा उम्मीदवार गोविंद कांडा अपने पक्ष में मतदान करवाने के लिए मतदाताओं को डोर टू डोर गांव शहर में जाकर मिल रहे हैं, जिसको लेकर कुछ गांव में तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन कुछ गांव में कृषि कानून को लेकर किसानों के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। सोमवार को जब वह कुछ अन्य गांवों का दौरा कर गांव मोजूखेड़ा अपने काफिले के साथ पहुंचे, तब वहां पर मौजूद किसानों द्वारा उनका विरोध किया गया। वहीं दूसरी ओर मोजूखेड़ा निवासी मलकीत सिंह के घर में भाजपा उम्मीदवार का प्रोग्राम रखा गया था, जिसको विरोध के चलते स्थगित कर दिया गया। मलकीत सिंह ने बताया कि इस तरह से गांव वालों ने जो विरोध जताया है वह गलत है। सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि अगर विरोध ही जताना है तो सभी पार्टियों के उम्मीदवारों का जताएं, ना कि एक उम्मीदवार का। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਉਂਸਰ ਸਣੇ ਜੋੜੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। धन्यवाद। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि ये जो आदमी एक बार इस्तीफा देता है उसके बाद जो इलेक्शन लड़ता है वो लड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल बैन होना चाहिए। गांव मोजूखेड़ा के अंदर हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बैनर लगे गए हैं, जिस पर लिखा गया है कि बीजेपी और जेजेपी उम्मीदवार का घुसना मना है, उसको लाठी और डंडों से उसका स्वागत किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जी, ये बीजेपी वालों ने हमारे जो यूपी में किसान भाई अपने गाड़ियों के नीचे कुचल दिए हैं, और इतनी निर्दयी पार्टी, और ये गांव में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कैसे घुसने दें? ये हमारे भाइयों को इन्होंने जानवरों से भी ज़्यादा इन्होंने बुरा व्यवहार करके उनको कुचल दिया है, और इनको शर्म आनी चाहिए ऐसा काम करके। और फिर इधर वोट लेने के लिए इधर गांव में आते हैं। सो हमारा इन सभी जो ये बीजेपी और दूसरी जेजेपी वाली पार्टी जो किसान विरोधी पार्टियां हैं, उनका सख्त विरोध है जी पूरे गांव से। आज आपके गांव में ही भाजपा उम्मीदवार का प्रोग्राम है जी, उसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं होने देंगे। इनका बिल्कुल बैन है जी। हमने तो पहले ही आज से इनका विरोध 2 महीने पहले ही बोर्ड लगाए हुए हैं जी। गांव में इनकी एंट्री बंद है जी, लेकिन फिर भी अगर ये इनका मंशा यही है कि कहीं कैसे ना कैसे दंगा फसाद हो, लेकिन हमारा शांतिपूर्ण जो ये है सारा आंदोलन है। और इनको यही बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना इधर से आने से मनाही है गांव में, और अपने घर में ही रहें तो बेहतर रहेगा। नहीं तो जो भी कोई अनहोनी घटना हुई उसके जिम्मेवार ये खुद सरकार ही होगी। भाजपा उम्मीदवार है, उनका ये कहना है ये 20-30 लोग कोई किसान नहीं है, ये इनेलो कांग्रेस से स्थापित लोग हैं जो हमारा विरोध कर रहे हैं, किसान खेतों में काम कर रहे हैं। नहीं जी, कोई यहाँ पर नहीं है। मान लो सभी किसान आप देख सकते हो, चारों तरफ हम अपना कैमरा घुमा के चेक कर सकते हो। यहाँ मजदूर है, किसान है, सभी हमारा भाईचारा एक का है, और कोई किसी पार्टी के नहीं है। मान लो जो भी कह रहे हैं ये फजूल बातें बोल रहे हैं, वो जो सिर्फ किसान ही है, मजदूर है, ये आप चेक कर सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो, सबको पता है। ये तीनों काले कानून जो हमारे कृषि के लिए ये सरकार ने लाए हैं, बहुत गंदे कानून है, काले कानून है। ये हमारे मारू नीति है किसान के ऊपर। और ये बीजेपी और जेजेपी सरकार है, उसका तो हम फुल विरोध करेंगे, जितना हो सकता है मरते दम तक हम विरोध करेंगे, और अपने गांव में नहीं घुसने देंगे इनको। हमारा सबका भाईचारा एक का है और हम इकट्ठे हैं। ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਸਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਚੈਨ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਕਰਤਾ ਬੰਦ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਉਂਸਰ ਸਣੇ ਜੋੜੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ,
ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜੇਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਹ ਕੌਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਜੇਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪ੍ਰਿਅਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਬਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜੇਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਦਿਸ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈੜੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਵੀ ਫਿਸਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਥੀਓ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਅੱਗ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਤਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ है शांति भंग करना। आज हमारे गांव मौजूखड़ा में श्री गोविंद कांडा जी का प्रोग्राम है, तो जिसका जो निम्न वर्ग है उसका कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। सिर्फ ये किसान कुछ मात्र जो लोग हैं, सारे तो किसान बुरे नहीं हैं, कुछ लोग जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं जी। विरोध करने का अलग अलग तरीका होता है। अब किसी को गुरुद्वारे से, मंदिर से, मस्जिद या किसी घर का प्रोग्राम थोड़ी ना बंद कर सके कोई। विरोध करने का तरीका ठीक है, काली झंडी दिखा दो, कोई नारा है जैसा लगा दो, लेकिन किसी के घर जहाँ किसी के धार्मिक स्थान पर जाने का कोई रोक नहीं सकता जी, कोई अधिकार नहीं किसी का। क्या आपको किसान संगठन की ओर से कोई किस तरह की उनका प्रतिनिधि आया या कोई मोबाइल आया भी आपने गांव के अंदर प्रोग्राम नहीं करवाना, क्योंकि संयुक्त मोर्चा ने ऐलान कर रखा है कि गांव और शहर के अंदर इसके जो भी बीजेपी का उम्मीदवार है उसको घुसने नहीं देंगे? वो सवाल ही ऐसा है, जो कांडा साहब का जो प्रोग्राम था वो मेरे बड़े भाई रणधीर सिंह खोसा के घर था। उनके परिवार में कोई पंजाब में डेथ हो गई है, वो उसी कारण वो वहाँ चले गए और ये प्रोग्राम मेरे घर में रख दिया, तुम मलकीत इसको हैंडल कर ले, और मैंने रखवा दिया जी। और इसका अब वो किसान कर रहे हैं विरोध, तो उनका अपना अधिकार है जी करने का। अगर हम माने तो इस गांव के अंदर नियर अबाउट कितने वोट है यहाँ पर है, और कितने समझ आप बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं? यहाँ जी 2100-2200 के करीब वोट है हमारे मौजूखड़ा में, तो बीजेपी अच्छा इसमें रहेगी जी। मेरे हरियाणा सरकार व चुनाव आयोग से अपील है कि ये जो चुनाव हो रहा है ना, इसके अंदर बहुत बड़ी खामी है। जो आदमी इस्तीफा देकर अभी फिर 4-5 महीने से फिर दोबारा जो इलेक्शन लड़ रहा है, तो इसका मतलब सभी को गुमराही कर रहा है। इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। ये जो जितना खर्चा है उस आदमी पर पड़ना चाहिए। जब वो दोबारा उसने इस्तीफा दे ही दिया, दोबारा लड़ने का क्या अधिकार है? लोगों को गुमराह किया जा रहा है। किधर मर्जी पावन पर रुकावट तो ना करना, रुकावट ना करावन तो ना रुकावट करना। वोट अपनी मर्जी ना जितने मर्जी पावन, वोट की साड़ी ना कोई भी। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਧਰ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਪਨ ਹੋ ਰਹੀ? इस तरह नहीं होया, कोई नहीं होया इस तरह। हाँ आज कर रखे हैं। नहीं होया, अब अजय कर कोई नहीं होया रुकावट। ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? नहीं मान देगी। ਹਾਂਜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਨੈਲੋ ਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੋਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਣੀ है वो अपनी मर्जी के नाल किथे भी पा सकते हैं। गोपाल कांडा के भाई आ रहे हैं जी, गोविंद कांडा। तो जो आ रहे हैं जी, जो किसान विरोध कर रहे हैं, हमने यही कहा, किसान यहाँ पर भी आए थे हमें रोकने के लिए, कह रहे थे भी आपका जो प्रोग्राम है वो कैंसिल करो, हमने नहीं किया जी। हम ऐसे कह रहे हैं जहाँ तो किसी भी नेता को, इनेलो, कांग्रेस, बीजेपी, किसी को अंदर ना घुसने दो, किसी को वोट ना दो, जहाँ तो गांव में सभी की वोट बंद करो। ऐसा हो सकता है यहीं कोई भी नेता है जी अपनी वोट के लिए वोट आएगा जी, हर गांव में जाएगा, हर मेंबर से भी अपील करेगा वोट के लिए जी। हाँ जी, लोकतंत्र है, कोई भी कहीं भी वोट दे सकता है जी। किसानों का विरोध है वो अपना कहीं पर भी करें, गली में खड़कर कहीं पर भी खड़कर कर सकते हैं जी। वो ऐसा थोड़ी किसी के घर जाने से हम रोक सकते हैं, ऐसा नहीं है जी, गलत है जी। मतलब कांडा साहब ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ।